मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। मेरे सामने अंदर गई थी। बहन जी दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा अब। थोड़ी ताकि औरत किसी ना किसी तरह उसके सामने झुक जाए। हटिए हटिए, मैं देखूंगा, हटिए। बस यूं ही दास्तानें सुनाकर भीख मांगने आ जाते हैं। अबे ओ शीरे, मलिक दिलावर का आदमी हूँ, एक कॉल करूंगा ना तुझे सीधा अंदर करेंगे वो। बरखुरदार, जहां भी जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहां। हर मर्द औरत की एक ही मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, किसी तरह उस पे कीचड़ उछाले। हम सदका नहीं लेते, सॉरी। ये लोग पक्के ब्लैकमेलर्स होते हैं, समझदार लगते हो लेकिन उससे कहीं ज्यादा वफादार। दिलावर सर की जासूसी नहीं कर सकता मैं। ऐसा कभी नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। अपने तौर पर शादी की तैयारी शुरू करें। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदक़े के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है। और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो। और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का ग़ुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में हैं। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदक़े के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है। और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो। और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का ग़ुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में हैं। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदक़े के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है। और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो।
और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो, और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो, और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो,
और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो, और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो, और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो,
और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो, और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो, और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो,
और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो, और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो, और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो,
और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो, और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो, और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो,
और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो, और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बख्तावर को जब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होगी तो बख्तावर मजबूर होकर मलिक दिलावर के घर आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होगी और उसके साथ साथ मलिक दिलावर की माँ भी। बख्तावर की बात सुनकर मलिक दिलावर की माँ उसको सदके के पैसे देना चाहेगी, मगर बख्तावर वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। इस पर हुरिया बोलेगी कि ये लोग तो ब्लैकमेलर्स हैं और इन्होंने भीख मांगने का एक नया तरीका अपनाया है, और बख्तावर को हुरिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसको काफ़ी झाड़ देगी। इस पर हुरिया को अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू दिलावर का ख़ास आदमी है, इसलिए वो बख्तू से कहती है कि तुम बख्तावर की जासूसी करो, और हुरिया बख्तू से बोलती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिस पर बख्तू बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मैं उनका वफादार आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी भी नहीं करूँगा। इधर दिलावर का बाप भी दिन रात उस पर जोर डाल रहा है कि वो हुरिया से शादी कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि हुरिया को सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो दिलावर का सहारा बनेगी, जबकि वो ये नहीं जानता कि हुरिया और उसका बाप उसकी दौलत हड़पने के चक्रों में है। दूसरी जानिब शेरा भी देखेगा कि बख्तावर उसके हाथ से निकलती जा रही है और एक दिन वो मौका तलाश करके उसके घर में कूद जाएगा और उसको घर के अंदर जाते हुए मौलवी की बीवी देख लेती है, जिस पर वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और मौलवी तमाम मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर कर उसका घर का जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे देखता है शेरा अकेला वहाँ मौजूद होता है, वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता, जिस पर सब मोहल्लेदार ये समझते हैं कि ये चोरी करने के लिए आया है और वो उसको मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं।